नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पापा खो गए। यह एक नाटक है जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। लेखक विजय तेंदुलकर जी ने ही इस नाटक को लिखा है। आइए इनका परिचय जानते हैं। विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी 1928 को तथा मृत्यु 19 मई 2008 को। ये प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म व टीवी पटकथा लेखक, राजनीतिक पत्रकार और सामाजिक टीपकार थे। भारतीय नाट्य व साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान रहा है। वे सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। नाटक के पात्र। इस नाटक में 7 पात्र दिए गए हैं। बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नाटक होता क्या है या नाटक किसे कहते हैं। नाटक के शब्द नट शब्द से निर्मित है, यानी कि नाटक है वो नट से बना है, जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, यानी नाटक को हमें सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है, यानी कि इसका जो प्रदर्शन होता है वो रंगमंच यानी कि स्टेज पर होता है। अब नाटक को पढ़ते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने वाली की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। आइए नाटक पढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस नाटक के माध्यम से लेखक हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को भी दिखाया गया है। यानी कि इस पाठ के जो पात्र हैं वो निर्जीव हैं, लेकिन फिर भी इनका चित्रण कैसे किया गया है, उनकी पीड़ा को कैसे दर्शाया गया है, जैसे सजीव की हो। खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, यहाँ पर ये सारे निर्जीव वस्तु ही हैं, लेकिन इनकी पीड़ा एकदम सजीव जैसी है और आपस में बात करते हुए दिखाए गए हैं। तो आइए इन पात्रों की पीड़ा या ये क्या बताना चाह रहे हैं, इनकी बातों को पढ़ते हैं। खंबा, जम्हाई रोकते हुए। जम्हाई यानी अंगड़ाई या उबासी भी कह सकते हैं। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी चाहता है। खंभे द्वारा बारिश की रातें अच्छी न लगना बताए जाने पर पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत।
याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। आफत यानी कि मुसीबत। दिल धक धक करने लगता यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है। थर थर कांपना यानी कि डर से कांपना। पेड़ की बातें सुनकर खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। वापस पेड़ से पूछता है, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। ठंडी लंबी सांस छोड़कर छी चूंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है। तब पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का पोस्टर भी नहीं था। यानी कि खंबा अपने आप को मजबूर ठहराते हुए यानी कि कह रहा है कि मैं लोहे का हूँ, तब ये सर्दी गर्मी बरसात सब झेल रहा हूँ, बाकी बीमार हो जाता। तब पेड़ कहता है कि मैंने भी पत्तों का कोट पहन रखा है, तब जाकर मेरा सर्दी गर्मी बरसात से बचाव हो रहा है। और मैं यहाँ कितना पुराना हूँ, तुम्हारे से कितना बड़ा हूँ, यहाँ कितने पहले से खड़ा हूँ। जब मैं यहाँ था तब ये कुछ नहीं था, यानी ऐसा माहौल नहीं था। यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे, ये सड़क भी नहीं थी। ऐसा खंबे को बता रहा है। पेड़ अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो फिर खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में से बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ ही पड़ा। खंबे और पेड़ की बातें चल रही होती है। इतने में कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें? लेटर बॉक्स। मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यानी कि लेटर बॉक्स जिसमें चिट्ठियों को डाला जाता था। वो कहता है कि मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश आवाज़ में काँव काँव करें। फिर चैन की सांस लेता है और अपने पेट में यानी लेटर बॉक्स में हाथ डालकर एक लेटर को निकालता है और जीभ लगाकर उसे खोलता है और फिर पढ़ने लगता है। रोशनी में पढ़ता है, ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, ओम ओम आपका लड़का परीक्षित से मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर घंटे खेलते रहें,
इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है? यानी कि लेटर बॉक्स है, वो पत्र निकाल कर पहला पढ़ता है, उसके बाद में उस पत्र को रख देता है और दूसरा पत्र निकालता है। तब खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे हो? यानी कि लाल ताऊ लेटर बॉक्स को, जो कि लाल रंग का होता है, तो इसका संबोधन यानी से लाल ताऊ कहकर पुकारा जा रहा है। खंबा कह रहा है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहता है, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। यानी कि लेटर बॉक्स है उसको चोरी नहीं मानता है और खंबे से कहता है कि क्या ये चोरी है, और चोरी किस लिए? ये जो सारी चिट्ठियाँ हैं वो मेरे कब्जे में ही तो होती है और अच्छी तरह से रोज़ पढ़ता हूँ। तब पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हो गया? यानी कि पेड़ कहता है कि किसी की चिट्ठी पढ़ना गलत है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि मैं यहाँ एक जगह बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ, बोरियत महसूस कर रहा हूँ। पोस्टमैन तो आता है और मेरे पेट में हाथ डालता है और चिट्ठी लेकर चल देता है, तो मैं यहाँ मन बहलाने के लिए चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ। तब पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। अर्थात चिट्ठी जिसे लिखी जाती है उसे ही पढ़नी चाहिए, दूसरे को नहीं, क्योंकि वह प्राइवेट होती है। अर्थात हमें भी कभी किसी की चिट्ठी चोरी छुपे नहीं पढ़नी चाहिए। तो लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तब पेड़ कहता है, कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन बिगड़ता है और फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे का नाटक अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।